हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 2025 में आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। अभी कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत ही अच्छा ऑफ़र आया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो इस लोन को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, और साथ में हम 5 लाख रुपए का EMI कैलकुलेशन करके भी आप सभी को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है एज का रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम आपका एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका एज 60 साल होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका एज अगर रहेगा तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसमें है तो वो है मंथली आपका सैलरी कितना होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है तो मिनिमम सैलरी आपका होना चाहिए 25,000 रुपये। और अगर कोटक महिंद्रा बैंक में आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो मिनिमम आपका सैलरी 30,000 रुपये होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस कितना समय का होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस भी डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन किया है तो 1 साल अगर वहाँ पे हो गया है तो लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद दोस्तों सिविल स्कोर है, जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। तो सिविल स्कोर आपका 730 प्लस होना चाहिए। इससे प्लस रहेगा तो ही आपको लोन दिया जाएगा। अगर इससे कम रहेगा तो आपको बैंक से फिर बात करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए, ये मस्ट है। इसके बाद इनकम प्रूफ के लिए आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए लास्ट 3 महीने का। करंट महीने का सैलरी स्लिप चाहिए, यानी अगर अभी जनवरी चल रहा है तो इससे 3 महीना पहले का आपका सैलरी स्लिप चाहिए। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तो 3 महीने का आप स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। अदर किसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ से भी आप 3 महीने का स्टेटमेंट निकाल करके दे सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों इस लोन को लेने के लिए लोन प्रोसेसिंग फ़ी भी लगता है। तो प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, अप टू 5% तक आपको प्रोसेसिंग चार्ज लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना बढ़िया है। जितना बढ़िया आपका सिविल स्कोर रहेगा उतना ही कम आपको ब्याज लगेंगे और साथ में आपका प्रोसेसिंग फ़ी भी कम लगेगा। अब अगर इतना आपके पास है तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं 5 सालों के लिए 10.99% ब्याज पर, तो आपका मंथली EMI आएगा 10,868 रुपये। और इसमें टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे 1,52,123 रुपये, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके 6,52,123 रुपये आप पे करेंगे पूरे 5 सालों में। तो सिंपल सा स्टेप है, आप आसानी से लोन ले सकते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो और भी आसान है पर्सनल लोन लेना। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पर्सनल लोन से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।